औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। नाज़रीन, ये एक नहायत ही अहम वीडियो है, ख़ासकर साइंस के तालिब इल्मों और उन मदनी बच्चों के लिए जो साइंस और कुरान को एक दूसरे से मुतसादिम समझते हैं। याद रहे कि कुरान साइंस की किताब नहीं, बल्कि इसमें कायनात के राज़ों से मुतालिक इशारात या निशानियाँ मिलती हैं और जिन पर अल्लाह पाक ने तहकीक करने की दावत दी है, ताकि हम इन कवानीन कुदरत को अपने इस्तेमाल में ला सकें जो अल्लाह पाक ने इस कायनात के साथ जोड़ दिए हैं, और इनको मालूम करने के बाद हम इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में ऐसे लोगों की बातिल अकायद को मैं कुरान के ज़रिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रद्द करने की कोशिश करूँगा जो दोगली पॉलिसी अपनाते हैं। ये वो लोग हैं जो मौजूदा इजादात का इस्तेमाल तो बड़ी खुशी और जोश से करते हैं, मगर इन इजादात के पीछे जो कुदरत के कवानीन साइंसदानों ने बरसों की मेहनत से साबित किए हैं और ये उसका अमली मुज़ाहिरा भी देख चुके हैं, मगर वो इनको सिर्फ इसलिए मानने को तैयार नहीं क्योंकि ऐसा करने से रज़ा ख़ान साहब की या किसी और साहब की बातें गलत साबित होती हैं और इनके तमाम बातिल अकायद पर ज़रब पड़ती है, और इसलिए ये लोग कुरान और इन क़वानीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं। पहले आपको अजमल कादरी साहब की कुछ बातें सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह इनके बातिल अकायद का एक एक करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब भी दूंगा और अल्लाह के फजल करम से इनको रद्द भी करूँगा। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बेचारे लोग जो कुरान और हदीस से नावाकिफ़ होते हैं वो बेचारे समझने लगते हैं कि शायद ऐसा कुरान में या हदीस में लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा ना कुरान में लिखा होता है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता है। दरअसल ऐसा जो है इनकी अपनी सोच होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया होता है उनके फरमान का ये लोग गलत मतलब निकाल के, यानी कि जो इन बेचारों को समझ आती है वो मतलब निकाल के बिला तहकीक उन किताबों में लिख देते हैं, जैसा कि रज़ा ख़ान साहब ने किया। और रज़ा ख़ान साहब ने बिला तहकीक और तजुर्बे के अपनी सोच के मुताबिक जो उनको समझ आया वो इन्होंने किताबों में लिख दिया और मोटी मोटी किताबें लिख दी। अब चूँकि इन लोगों का अक़ीदा है कि रज़ा ख़ान साहब कभी भी गलत नहीं हो सकते, इसलिए इनका तरीक़ा वारदात ये है कि ये लोग रज़ा ख़ान साहब की हर गलत बात को सही साबित करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात फरमाई भी नहीं होती, मगर इन्होंने उसका एक गलत मफ़हूम निकाल लिया होता है और वो बयान कर रहे होते हैं। और एक बात याद रखें कि सिवाय अम्बिया अलैहिस्सलाम के हर शख्स गलती कर सकता है, मगर ये लोग रज़ा ख़ान साहब को भी नाउज़ुबिल्लाह मासूमुल ख़ता यानी कि ख़ताओं से पाक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आज रज़ा ख़ान साहब को किसी एक मामले पर भी गलत कह दिया तो रज़ा ख़ान साहब की बातिल अकायद पर खड़ी जो शिर्क की इमारत है वो सारी की सारी गिर जाएगी। ये लोग अक्सरियत को इसलिए भी धोखे में रखे हुए हैं क्योंकि कुरान पाक फरमाता है कि बल अक्सरुहुम ला यअलमून, कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते, और कुरान ये भी फरमाता है कि बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, कि इनमें से अक्सर अक़ल नहीं रखते। बस इसी बात का ये लोग अय्यारी से फ़ायदा उठाते हैं और अवामुन्नास को बातिल अकायद के पीछे लगा कर सोचने समझने से मना करते रहते हैं और दूसरे की बात को सुनने से भी मना करते रहते हैं और कहते हैं जी दूसरे की बात सुनने के लिए तुम बस बहरे बन जाओ, कानों पे हाथ लगा लो। जबकि अल्लाह पाक तो कुरान पाक में आपको हर वक्त कायनात में गौर व फिक्र की दावत देता रहता है, जबकि ये लोग कायनात में गौर व फिक्र करने की बजाय नई नई बिदतें ईजाद करने में अपना गौर व फिक्र लगा देते हैं और इसी बात में लगे रहते हैं कि किसी कोई नई बात इस्लाम में दाखिल कर दी जाए। हालांकि दीन इस्लाम के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो तो कंप्लीट हो चुका है, उसको मुकम्मल करने के लिए तो आपको गौर व फिक्र करना ही नहीं है। उसके अंदर नई नई ईजादात के लिए आपने गौर व फिक्र नहीं करना, आपने गौर व फिक्र करना है कायनात की उन निशानियों पे जो अल्लाह ताला ने अवामुन्नास के लिए रखी हुई हैं, जिसके ऊपर साइंसदान गौर व फिक्र करके नई नई ईजादात करते हैं। अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक सूरह माइदा आयत नंबर 3 में फरमा दिया कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मगर इसके बावजूद ये रज़ा ख़ानियों को ये दीन इस्लाम खाली खाली और नामुकम्मल लगता है। अब ज़रा पहले इन अजमल क़ादरी और इन जैसे दूसरे भी लोग हैं उनको भी आप सुने और फिर इंशाल्लाह आपको इनका जवाब भी दूंगा। आप लोग इनको सुने, बहुत सी वीडियो हैं लेकिन उनका लुब-ए-लुबाब यही है, तो चुनाचे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अल्लाह के फजल व करम से कि इसमें सब का जवाब आ जाए। बाज़ मौलवी हज़रात और रज़ा ख़ानी लोग जो हैं ये दावा करते हैं कि ज़मीन साकिन है, और रज़ा ख़ानी लोग कहते हैं चूँकि रज़ा ख़ान साहब ने एक बहुत मोटी सी किताब लिख दी है और उसके अंदर उन्होंने कुरान और हदीस के हवाले दे दिए हैं कि ज़मीन साकिन है, चुनाचे वो ये मानने पे मजबूर हैं कि ज़मीन साकिन है। पहले आप अजमल क़ादरी साहब की बात सुन लें, उसके बाद मैं इनके तमाम सवालों के जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। इस तरह की बातें और भी कई मौलवी करते हैं, तो उन सब चीज़ों का इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से इसमें जवाब दूँगा। पहले आप ज़रा इनकी बात सुन लें अजमल क़ादरी साहब की, ये क्या फरमा रहे हैं। सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के किले बना के अंदर लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफा करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। बिलाशुबा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा दें वो बात तो पत्थर पे लकीर से भी ज़्यादा सच बात है, लेकिन यहाँ जो बात रज़ा ख़ान साहब फरमा रहे हैं या ये अजमल क़ादरी साहब फरमा रहे हैं, इस बात को तो हम मानने को तैयार नहीं है ना। ज़रा इनके अपने ही अल्फाज पे आप ज़रा गौर करें कि वो क्या फरमा रहे हैं। उनके अल्फाज पे गौर करवाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कुरान पाक जो है ये साइंस की किताब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुरान पाक जो है वो ईमानियात के ऊपर हमें बताती है कि ईमानियात का दर्स देती है कि अल्लाह पे, तौहीद पे ईमान रखना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम रसूलों पे ईमान रखना, और अपना एक ज़ाब्ता हयात के किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है वो देता है कुरान पाक। और साबका अंबिया और साबका कौमों के वाक़यात सुना के अल्लाह पाक हमें जो है नेक रस्ते पे आने की दावत देता है, तौहीद वाले रस्ते पे आने की दावत देता है, क्योंकि सारे अंबिया ने तौहीद की दावत दी थी। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तौहीद की दावत दी थी। अब रही वो बात जो कि कायनात के बारे में जो इशारात हमें कुरान पाक में मिलते हैं, वो अल्लाह पाक ने इशारात इसलिए दिए ताकि हम इस कायनात में जो अल्लाह पाक ने जो इतनी बड़ी कायनात बना दी है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि हमने ये पूरी चीज़ें जो हैं बेफ़ायदा नहीं बनाई। ज़रा आप कुरान पाक का मुताला करें, जो बेचारे लोग हैं जिनको बेचारों को कुरान पाक का इल्म नहीं है, जो कि कुरान पाक बस वैसे ही ऊपर से पढ़ लेते हैं, जो कुरान पाक पे गौर व फ़िक्र नहीं करते, उसके अंदर लिखा हुआ है कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अफ़ला यतदब्बरुनल कुरान, कि तुम कुरान में गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, उसको सोचें और समझें और देखें कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने ये कायनात को, पूरी की पूरी इतनी वसी कायनात को बेफ़ायदा तो पैदा नहीं फरमाया। ठीक है जी। अब ये जो कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन रख दिए हैं, हमारी ज़मीन के साथ कुछ क़वानीन अटैच कर दिए हैं, कुछ सितारों के साथ, सूरज के साथ और तमाम कायनात के साथ, वो तमाम क़वानीन जो हैं वो हम लोगों को इस बात की दावत दी जा रही है कुरान में कि हम उनको स्टडी करके उनको डिस्कवर करें, उन क़वानीन के बारे में पता लगाएं कि आखिर वो कौन सा कानून है जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर रख दिया है। जैसे कि ज़मीन के घूमने की वजह से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह ज़मीन के अंदर जो अल्लाह पाक ने कशिश रख दी है, ना सिर्फ कशिश शकल ज़मीन में रख दी है बल्कि और भी जितनी भी बॉडीज़ हैं, सितारे हैं, सूरज हैं, चाँद है, सब में एक कशिश है। तो ये बात जो है डिस्कवर हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये अजमल क़ादरी साहब के अल्फाज पे आप गौर करें। वो कह रहे हैं कि जब अल्लाह पाक ने ज़मीन बनाई तो वो काँप रही थी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया और ये बात सच है कि जब अल्लाह पाक ने ज़मीन बनाई तो वो काँप रही थी। अब काँपने की जो वजह है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बेहतर जानते हैं, ज़ाहिरी बात है। हमारे लिए क्या छोड़ दिया उन्होंने कि तुम लोग डिस्कवर करो। अब हम लोगों ने, जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को, इंसान को अक़ल अता फ़रमाई, वो जो साइंसदान थे उन्होंने इसके ऊपर जस्तजू की, इसके ऊपर तहकीकात की, कुरान पाक की दावत को कबूल किया उन साइंसदानों ने, चाहे वो कुरान पाक की इस दावत को जानते थे या नहीं जानते थे, उन्होंने इस दावत को कबूल किया और अब जस्तजू शुरू कर दी ज़मीन के ऊपर सबसे पहले। तो उनको ये बात, अब ये देखें ज़मीन जो है
वो उसका पूरा का पूरा जो स्फेयर है एक गेंद की तरह जो है, उसके ऊपर कहीं पे खुश्की है और कहीं पे पानी है। पानी की डेंसिटी या कसाफत कम होती है, आप जानते हैं, जबकि ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब ऐसा स्फेयर जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के डेंसिटीज़ हों आगे पीछे, तो फिर उसको जब आप एक महवर के गिर्द घुमाएंगे तो ऑब्वियसली वो वाइब्रेट करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने घर में जो पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक ब्लेड निकाल दें और 2 ब्लेडों पे पंखे को चलाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। इवन 3 ब्लेड्स के ऊपर भी अगर पंखा चल रहा होता है, अगर आप उसकी देखें तो वो हल्का हल्का आगे पीछे कर रहा होता है, लेकिन अगर आप 2 ब्लेड लगा देंगे, एक निकाल देंगे, तो वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। इसी तरह आपका फ़ोन का वाइब्रेटर है, आपके फ़ोन के वाइब्रेटर के लिए एक छोटी सी मोटर लगाई होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा एक वेट लगाया होता है उसकी टिप के ऊपर, उसको अनबैलेंस करने के लिए। वो अनबैलेंसिंग की वजह से वो चीज़ वाइब्रेट करती है। ठीक है जी। अब मैं उसका अमली मुज़ाहिरा दिखाने की कोशिश करता हूँ ये क्या था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक ने फिर पहाड़ बना दिए, मेखें बना के रख दिए और उसकी वजह से वो ठहर गई। अब ठहरने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये नहीं फरमाया कि उसका घूमना रुक गया। घूमने का कहीं भी पूरी हदीस में जिक्र नहीं है। घूमने के बारे में ना तो पूरे कुरान में ये चीज़ दी हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है कि हम लोग उसकी कायनात को तस्खीर करें, उसके ऊपर जुस्तजू करें। अब मैं आपको ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको कुरान की तरफ दावत मिले कि आप कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करें। इन लोगों ने कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करने के बजाय ये जो बिदअती ग्रुप है, ये बिदअती, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह की उस दावत को तो कबूल नहीं किया कि उसने कहा कि कुरान पाक के ऊपर, इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करें। इन्होंने क्या किया, उस दीन इस्लाम को जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने जो है इस दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया उसको, और तुम्हारे लिए जो था इस्लाम दीन पसंद फरमाया। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि यार अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। इन्होंने अपने तौर पे, इसलिए इन्होंने बिदात जारी करनी शुरू कर दी, नई नई तहकीक करके नई नई बिदात बनानी शुरू कर दी। बजाय इसके कि वो तहकीक करके कायनात के अंदर नए नए लॉस को डिस्कवर करते, इन्होंने जनाब वहाँ से बिदात जो थी वो डिस्कवर करना शुरू कर दी। उलट ही इन लोगों ने इनका सर्कल चल गया। लेकिन अगर ये लोग थोड़ा सा साइंस की तरफ आते, उसको समझते, अल्लाह पाक के फरमान को समझते, तो ये समझ जाते कि कुरान पाक जो है वो आपको इशारात दे रहा है आपकी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए। जैसा कि इन मौलवी साहब की, इन तमाम मौलवियों की ज़िंदगी को साइंसदानों ने सहल बना दिया अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से। और आज ये लोग एक मोबाइल यूज़ करते हुए पूरी की पूरी कायनात को घूमते हुए, कहीं पे भी ज़मीन का जो है गूगल अर्थ के ज़रिए कोई भी हिस्सा देख लेते हैं, अमेरिका का हिस्सा देख लेते हैं और ज़मीन को घूमता हुआ भी देख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह उसी के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं ज़मीन की गर्दिश के ऊपर ही चल रहे हैं, और ज़मीन का जो एंगल है एक 23.5 समथिंग, उस एंगल की बुनियादों पे मौसम जो है वो बदल रहे हैं पूरा साल, और किस तरह ज़मीन जो है अपने सूरज के गिर्द किस तरह घूम रही है, वो तमाम चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं और इस चीज़ का मुशाहिदा किया जा चुका है। और हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ है, बल्कि अगर आप थोड़ा थोड़ा कुरान की आयत के ऊपर मज़ीद गौर करें, जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कुरान की आयत जो हैं बेसिकली वो पहले ही तमाम चीज़ें बता चुकी हैं जो कि आज हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो कभी भी ये नहीं चाहता कि इंसान जो है वो कुछ और देखे और कुरान के अंदर कुछ और लिखा हो, ऐसा कभी भी नहीं है। अल्लाह पाक ने अक्ल शऊर, अक्ल सलीम अता फरमाई है, वो इसीलिए ताकि हम उन चीज़ों को देखें, उसका मुशाहिदा करें। अब मैं आपको एक मुशाहिदा दिखाता हूँ, शायद इससे कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, जब अल्लाह पाक ने ज़मीन क्रिएट की तो वो वाइब्रेट कर रही थी, यानी कि वो काँप रही थी। उसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब देखें जी, ये मैंने एक फ़ैन के साथ एक बैलून लगा के आपको इसकी जो वाइब्रेशन दिखाने के लिए ये किया सारा मैकेनिज़्म। अब आप देख सकते हैं कि ये बैलून जो है लटकाया हुआ मैंने, ये वाइब्रेट कर रहा है पंखे की वाइब्रेशन के साथ। ठीक है जी। और इसकी वाइब्रेशन जो है बहुत ऑब्वियस तरीके से आप लोग ऑब्ज़र्व इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अल्लाह पाक ने इस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए पहाड़ जो हैं वो इसके ऊपर रख दी। ठीक है जी। मैंने इसके ऊपर वज़न रखा और ये वाइब्रेशन ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई। अल्लाह पाक के पास ये कामिल कुदरत है कि वो बग़ैर पहाड़ों के भी इसको बैलेंस कर सकता था। जो भी डेंसिटीज़ के डिफरेंसेस जो मैंने पहले बताए पानी की और चट्टानों की, उनको बग़ैर उसके भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अल्लाह पाक ने पहाड़ चूँकि हमारे फ़ायदे के लिए बनाने थे, कहीं पे चट्टानों वाले पहाड़ हैं, कहीं पे मादनियात हैं, कहीं पे ग्लेशियर हैं, इनकी सब की डिफरेंसेस के साथ अल्लाह ताला की जो बैलेंसिंग है ना, वो कमाल की बैलेंसिंग है कि उसने इस तरह से ज़मीन को बैलेंस कर दिया कि वो घूमते हुए भी एक
स्मूथ उसका जो पूरा का पूरा स्फेयर है स्मूथली घूम रहा है, इस तरह से स्मूथली घूम रहा है कि हमें वो वाइब्रेशन जो है महसूस ही नहीं होती। और कभी कभी वो वाइब्रेशन अल्लाह पाक जब चाहता है तो वो महसूस करा देता है हमें ज़लज़लों की सूरत के अंदर। अब इंसान जो है बेसिकली इंसान क्या कर रहा है, इंसान दिन ब दिन जो है ज़मीन के अंदर कभी चट्टानों को काट रहा है, कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब वो बैलेंस इंसान डिस्टर्ब करता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग क़यामत के करीब जा रहे हैं वो बैलेंस डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब हो ये सकता है कि कुर्ब क़यामत के करीब ये बैलेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक जो अहादीस बयान फरमाई हैं उनके अंदर ये इशारात मिलते हैं कि कुर्ब क़यामत में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। तो हो सकता है वो यही जो अनबैलेंसिंग हम लोग क्रिएट कर देंगे। कहीं पे हम लोग पहाड़ों को काट रहे हैं, कहीं पे गड्ढे खोद रहे हैं गहरे गहरे, और कहीं पे बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, तो वो बैलेंस हम लोग ख़राब कर रहे हैं। उसकी वजह से एक तो ज़लज़ले ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरी बात आप जानते हैं कि ज़मीन के अपने अंदर भी धमाके हो रहे हैं, आतिशा पहाड़ फट रहे हैं समुद्रों के अंदर, उस तरह जिसका सुनामी आता है। ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी अल्लाह पाक ने, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी अल्लाह पाक ने पहाड़ लगाए हुए हैं। और ये अगर ना होते, आपको पता है कि हर सेकंड में तकरीबन पूरी ज़मीन के ऊपर 2 ज़लज़ले आते हैं, और उनकी जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी अल्लाह पाक ने वो पहाड़ लगा दिए ताकि वो जो वाइब्रेशन है उन ज़लज़लों की वो भी आप फील ना कर सकें। और अगर करें तो जहाँ पे अल्लाह ताला जितनी इंटेंसिटी चाहता है फील कराना, वो बंदों को ज़रा होशियार करने के लिए कि जनाब, ताकि लोग जो हैं समझ जाएँ कि अल्लाह पाक है अभी तक, और हम लोग उसका विर्द करते हुए कलमे का बाहर निकल आएँ और उसकी वहदानियत को पहचानें। अब जनाब, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरह अल्लाह पाक ने पहाड़ रखे, पहाड़ हमारे फ़ायदे के लिए रखे थे। वो तो अल्लाह पाक तो कादिर मुतलक है, वो बग़ैर पहाड़ों के भी इसको बिल्कुल कर सकता था बैलेंसिंग। तो अब इस बैलेंसिंग की एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत खूबसूरत सी एग्जांपल देता हूँ जो आपकी डेली लाइफ एग्जांपल है। अगर आप लोग व्हील बैलेंसिंग के वर्ड से वाकिफ़ हों, कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जिनको गाड़ी के बारे में पता है वो जानते हैं कि व्हील बैलेंसिंग क्या चीज़ होती है। जब आपकी गाड़ी बबलिंग कर रही हो, थोड़ी बहुत वाइब्रेट कर रही हो चलते हुए, तो आप व्हील बैलेंसिंग वाले के पास जाते हैं और उससे बैलेंसिंग करवाते हैं। वो आपकी गाड़ी का व्हील उतारता है, उतार के एक बहुत तेज़ घूमने वाले उसके पे लगाता है, और उसके बाद वो चेक करता है उसके ऊपर कि यार कहाँ से व्हील जो है अनबैलेंस हो रहा है। फिर वो छोटे छोटे वेट जो है मेजर करके वो मुख्तलिफ जगहों पे रिम के साथ लगा दिया करता है। उस तरह आपका व्हील जो है वो बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होकर विदाउट वाइब्रेशन घूमना शुरू हो जाता है। ये व्हील बैलेंसिंग जो है अल्लाह पाक ने आपको समझाने के लिए कि किस तरह अल्लाह पाक ने घूमती हुई ज़मीन पे पहाड़ लगा के उसकी वाइब्रेशन को रोक दिया है। अब ये साहब जो हैं उस चीज़ का गलत एक मतलब निकाल के जो है लोगों को इस बात की तरफ मजबूर कर रहे हैं कि जनाब तुम तहकीक ही ना करो, रज़ा साहब ने जो चीज़ एक कह दी है बस वो पत्थर पे लकीर हो गया, उसके आगे तुम लोग तहकीक बंद कर दो। अगर हम लोग तहकीक बंद कर दें, अगर साइंसदान तहकीक बंद कर दें, जिस तरह इन्होंने मदनी जो बेचारे बच्चे हैं उनको भी यही लोग ये तालीम देते रहते हैं कि जनाब तुम अपनी तहकीक बंद कर दो, बस जो रज़ा खान साहब ने कह दिया दैट इज़ इनफ, और वो आखिरी चीज़ है, बस वो ख़त्म हो गई। क्योंकि रज़ा खान साहब नाउज़ुबिल्लाह कोई अक्ल कुल थे, जो मैं उनकी बदतारीफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन उन बेचारों का भी क्या कसूर। उन बेचारों के पास कोई लैब नहीं थी, कोई उनके पास ज़राए नहीं थे जिससे वो बेचारे कुछ कर सकते। उनका काम ही ये नहीं था। जो उनका काम नहीं है यार वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो छोड़ देंगे। जनाब मुझे ये समझ आई, चुनाचे इस समझ के मुताबिक मुझे ये लगा इस हदीस का, ठीक है जी आपको ये लगा, लेकिन अब जब साइंसदानों ने जिनका फील्ड है उनको उस फील्ड में काम कर देते हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं जनाब वो शरीयत के अंदर जो फ़की चीज़ें हैं उनका काम जो है वो उलमा का है, इसी तरह साइंस के ऊपर जो अल्लाह पाक ने जो साइंसी इशारात दिए हैं उनके ऊपर भी काम साइंसदानों का है। अगर तो रज़ा खान साहब जो हैं वो अपनी साइंस लैब रखते, या उनके पास कोई सर्जिकल लैब होती जिसके अंदर वो काट पीट के बंदे की चीज़ें देख रहे होते, तो हम कहते हैं हाँ जी रज़ा खान साहब वो तमाम चीज़ें की हैं। लेकिन रज़ा खान साहब तो अपनी किताबों में दूसरे लोगों की चीज़ों को कोट कर रहे हैं और अपनी राय उसके ऊपर देते जा रहे हैं, हालांकि उनका कोई तजुर्बा नहीं है इसके ऊपर। तो हम लोगों को ये गौर करना है, जो मदनी बच्चों बेचारों को जो आप लोगों ने तज़ब्ज़ुब में डाल दिया है कि यार साइंस कुछ नज़र कुछ और आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है उनको? उनके हाथ में उनका मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये पूरी दुनिया से मौलवियों की तकरीरें देख रहे होते हैं। नज़र उनको क्या आ रहा है? वो देख रहे होते हैं यार सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो मैट्रिक की किताब में, या ऑर्डिनरी लेवल का जो एक बच्चा भी है वो भी अगर वो किताब में पढ़ता है वो कहता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? वो ज़मीन के साथ ज़मीन की गर्दिश के मुताबिक वो मूव कर रहा है, और जिस इलाके का सैटेलाइट है वो वहाँ से मौसम के हाल भी दे रहा है और दूसरी चीज़ें भी जो आपकी टेली कम्युनिकेशन है वो भी दे रहा है। और इसी तरह इवन ये जो मौलवी हजरात आए दिन
जो इधर उधर के सफ़र करते हैं दुनिया में, और मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा का भी सफ़र ये लोग करते हैं, वो जो हवाई जहाज़ चल रहा होता है इतनी ऊंचाई के ऊपर, वो भी नेविगेशंस के लिए जो डायरेक्शन लेता है वो तमाम इन सैटेलाइट से देते हैं जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है जी, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज फैसिलिटीज़ उठा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि आज अगर इन्होंने रज़ा खान साहब के एक नज़रिए को ये कह दिया कि उन्होंने गलत कहा है, तो रज़ा खान साहब के बहुत सी और चीज़ों को भी गलत मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि और ये लोग कभी भी ये चीज़ नहीं चाहते। ठीक है जी, अब इस चीज़ को समझिए। अब एक और चीज़ जो कि अजमल कादरी साहब बयान फरमा रहे हैं वो भी आपके सामने ज़ाहिर करता हूँ। ठीक है जी, उसको भी आप ज़रा गौर से देखें। इसमें तो मैंने आपको दिखाया कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरती के साथ ज़मीन, घूमती हुई ज़मीन को डायनामिक बैलेंस करके उसकी वाइब्रेशन को रोक दिया ताकि हम उसके ऊपर उसको जाए करार पाएँ, यानी कि उसको रहने के लिए एक अल्लाह पाक ने काबिल जगह बना दिया, जाए करार बना दिया, उसका एक डायनामिक बैलेंस करके। वो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक बैलेंस। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अजमल कादरी साहब पहले क्या फरमा रहे हैं, पहले वो सुने और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। सुने जी, अजमल कादरी साहब की दूसरी बात भी सुन लें। उन्होंने दलाइल दिए। आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश शकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दी, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? तो आला हज़रत फरमाने लगे जी फलसफा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज अपनी, सेब, अमरूद, अनार जमीन से पैदा होते हैं तो जमीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ, जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी मिट्टी। अच्छा जी, अब आपने गौर फरमाया अजमल कादरी साहब के अल्फाज के ऊपर कि न्यूटन ने कहा जी कशिश शकल है, तो कशिश शकल के ख़िलाफ़ जो थे वो भी रज़ा ख़ान साहब जो है वो बोल पड़े कि कोई कशिश शकल नहीं है, बल्कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ जाती है। हवा की असल ऊपर है, अनार वगैरह, सेब वगैरह वो ज़मीन से पैदा होते हैं, चुनाचे ये ज़मीन की तरफ जाते हैं। पहली बात तो ये, जनाब रज़ा ख़ान साहब से तो अब नहीं पूछ सकते, अजमल कादरी साहब से पूछते हैं जनाब वो कौन सी असल है हवा की जो ऊपर की तरफ है? हवा की असल ऊपर कैसे हो गई, ये मुझे समझ नहीं आया इनका फ़लसफ़ा कि हवा की असल ऊपर कैसे है। आप लोगों के लिए, जो लोग जानते हैं, आपको पता होगा कि अगर आप ज़मीन के ऊपर भी लेट जाएं, अगर हवा की असल ऊपर होती तो आप तो यहाँ सांस लेने के काबिल ही नहीं होते। आप ज़मीन के ऊपर चाहे खड़े हुए हों, चाहे आप ज़मीन के ऊपर लेट जाएं, तब भी आप वही हवा अपने सांस के ज़रिए अंदर ले रहे होते हैं। आप इवन गड्ढा खोद के, कुआं खोद के, कुएं में भी जाके मज़दूर काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बेसमेंट खोदते हैं, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हवा नीचे पहुँच जाती है। हवा की असल तो ऊपर थी, उसको तो ऊपर से ऊपर निकल जाना चाहिए, ज़मीन को छोड़ के निकल जाना चाहिए। ऊपर जो थी उसकी असल, जैसे कि अजमल कादरी साहब फरमा रहे हैं, ठीक है जी, फिर तो ज़मीन के ऊपर हवा को रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हवा की डेंसिटी, जिन लोगों को पता है कि हवा की डेंसिटी या कसाफत जो है वो ज़्यादा ज़मीन की सरफेस के करीब ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप ज़मीन की सरफेस से दूर जाते जाएं उसकी कसाफत यानी कि डेंसिटी हवा की कम होती चली जाती है, वो कम डेंस होती चली जाती है। और आपको पता होगा, इसके सबूत के तौर पे बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है मौसमी हाल बताने के लिए भी। वो हवा का दबाव बताता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेसिकली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन की सतह के करीब या साहिल समंदर के करीब सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप साहिल समंदर से ऊपर जाते रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। पहाड़ियों पे चले जाएं और कम होता जाता है। जिस तरह आप K2 वगैरह पे जाएं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं
कोपहमा जो होते हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, हवा कम हो जाती है ऊंचाई पे जाके। और ये इनका फ़लसफ़ा पता नहीं कहाँ से आ गया जी, हवा की चूँकि असल ऊपर होती है इसलिए वो ऊपर जाती है। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, जिस तरह मैंने आपको ज़मीन का जो डायनेमिक बैलेंस दिखाया है। लेकिन पहले इनकी ज़रा बात के ऊपर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को गौर करने की मैं दावत दे रहा हूँ कि यार वो कौन सी असल है, ये अजमल कादरी साहब से पूछें। अगर वो मेरी बात उन तक पहुँच जाए तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा वो कौन सी असल हवा की है जो कि रज़ा खान साहब ने कह दिया वो ऊपर है। ठीक है जी। अब वो हवा जो है वो डेंस ज़्यादा जो है आपकी ज़मीन के एरिया पे, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको ज़मीन के करीब ज़्यादा रखना था। क्यों ज़मीन के करीब ज़्यादा रखना था? ताकि हम इसको सांस ले सकें, इसमें सांस लेने के काबिल हो सकें, इसमें रह सकें। चुनांचे अल्लाह पाक ने एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, हवा के बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमें नज़र भी नहीं आते, वो भी ज़मीन की कशिश की वजह से ज़मीन की सरफेस के करीब ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएँ वो कम होते जाते हैं, उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आता रहता है, क्योंकि सूरज चमकता है और हवा की जो डेंसिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती जाती हैं। एक सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है, जब हवा की जो लेयर लाइटर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, जो डेंसर लेयर होती है वो फिर नीचे की तरफ आती है। तो इस तरह जो है, जो ठंडे इलाके होते हैं उधर से हवा जो रश करती है और वो उस जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना चाहता है वहाँ पे वो आके उस की जगह को ले लेती है। तो इस तरह आंधियाँ तूफान भी आते हैं। वो सारा मैकेनिज्म जो है वो क्लियर है। मैट्रिक का बच्चा भी आपको क्लियरली समझा देगा। हो सकता है अजमल कादरी साहब के अपने बच्चे भी समझा दें, और हो सकता है अजमल कादरी साहब के अगर बच्चे इनको सुन रहे हो तो वो ज़रा अपने वालिद साहब को समझाएं कि वालिद साहब प्लीज़ कोई ऐसी बात किया करें, कोई अकल को सोच के, ताकि आपका मजाक दुनिया में ना बने, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, कोई भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें साबित शुदा हैं, जिनके ऊपर वर्किंग हो चुकी है और जिनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर सब चीज़ें हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको दिखाऊंगा अजमल कादरी साहब जो कह रहे हैं जनाब एक 1.5 छिटाक का जो गुब्बारा है वो तो ऊपर चला जाता है और एक आधा किलो का सेब जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब मैं इनको 1.5 छिटाक का गुब्बारा नीचे जाता हुआ दिखाता हूँ और आधा किलो या उससे भी हल्का जो सेब है वो ऊपर आता हुआ दिखाऊंगा। पहली बात एक चीज़ और क्लियर कर दूं, 1.5 छिटाक तकरीबन एक छिटाक 53 पॉइंट समथिंग ग्राम्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि एक पाव जो होता है ना, अगर आप 1 किलो का एक पाव ले लें, एक पाव के 4 हिस्से कर लें तो फिर आपके पास एक हिस्सा जो है वो एक छिटाक तकरीबन बनता है। तो एक छिटाक में 53 समथिंग ग्राम्स होते हैं, ये बात याद रखना। 1.5 छिटाक बहुत ज़्यादा वज़न बन जाता है, जबकि एक बैलून का अपना वज़न और इसके अंदर जो हवा का वज़न मिला के तकरीबन 1.5-2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। इसके अंदर जो हवा होती है वो भी तकरीबन शायद 1 ग्राम से भी कम हो। वो आप लोग देख सकते हैं गूगल पे कि एक बैलून में कितनी थोड़ी सी हवा होती है, 1 ग्राम के शायद कुछ लगभग होती होगी। अच्छा जी, एनीवेज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रज़ा खान ये जो चीज़ बात कर रहे हैं कि ये जो गुब्बारे में जनाब 1.5 छिटाक का गुब्बारा और वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये मैंने इसमें हवा भरी हुई है। ठीक है जी, हवा भरी हुई है, अपने मुंह से हवा भरी हुई है, आप ये पंप से हवा भर लें। ये देखें जी, ये गुब्बारा तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, और ये नीचे की तरफ गया, दोबारा आप देख लें, ऑब्जर्व कर लें अजमल कादरी साहब, ये गुब्बारा नीचे की तरफ चला गया और इस तरह ये सेब जो है ये भी नीचे की तरफ ही जाएगा। ये देखें, ये सेब भी नीचे की तरफ गया। लेकिन अब मैं सेब को ऊपर की तरफ आता हुआ आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो गुब्बारे जिनमें हाइड्रोजन या हीलियम होती है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ये जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम या हॉट एयर होती है, गर्म एयर होती है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये आपको सेब दिखाता हूँ। ये मेरे पास इस जग में पानी है और पानी के अंदर मैं इस सेब को डिप करके दिखाऊंगा आपको। आप ख़ुद भी घर में कर सकते हैं, आप बर्फ़ का भी मुज़ाहरा इस तरह कर सकते हैं। ये मैंने सेब लिया मैंने और इसको इसके अंदर डिप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसको सेब को यहाँ पर रोक दिया। अब मैं इसको जिस चीज़ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है इसको हटाऊंगा। ये मैंने हटाया लेकिन सेब ऊपर की तरफ आ गया। जनाब अजमल कादरी साहब, सेब तो ऊपर की तरफ आ रहा है। दोबारा देख लें अजमल कादरी साहब, अगर आपको यकीन नहीं आता आप ख़ुद भी घर में जाके ना किसी जग में या बाल्टी में अजमल साहब आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखें ये सेब ऊपर की तरफ आ गया। क्यों आ गया ऊपर? जनाब इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने वर्किंग की हुई है, लॉज बनाए हुए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा हो, उसूल आर्किमिडीज, वो क्या बताता है कि जब किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, जैसा वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर एक बायोंसी है। बायोंसी फोर्स क्या चीज़ होती है? जो कुव्वत उछाल, उस चीज़ को नीचे से अपनी चीज़ ये वाटर है नीचे की तरफ से आके सेब को ऊपर की तरफ उछाल देता है, क्योंकि सेब की डेंसिटी कम है, वो कम डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ जाता है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो उसको नीचे करती है। इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लकड़ी का कोई पीस ले लें,
आप लकड़ी के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट करें, ये एक लकड़ी का पीस है, ये पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। और इसको भी इसी उसूल के ऊपर आप ज़रा समझिए। मैंने इसको नीचे डिप करने की कोशिश की, ये हटाता हूँ और साथ ही ये ऊपर की तरफ आ जाता है। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं, आप खुद घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं, और बच्चे करते रहते हैं ये एक्सपेरिमेंट, और आप जानते भी हैं। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ जनाब, वो जो जिस बैलून की बात कर रहे हैं कि हीलियम वाला या हाइड्रोजन वाला या हॉट एयर का बैलून ऊपर की तरफ क्यों जाता है, वो यही वजह है क्योंकि एक कुव्वत उछाल होती है। लेस डेंसिटी वाली चीज़ जो है उसको हायर डेंसिटी वाली चीज़ ऊपर की तरफ उछाल देती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी, ये जो था अर्शमिदस ने उसूल जो था ये मुरतब किया था, उसी के मुताबिक जो है उसने जो था ये चीज़ बताई थी कि किस तरह हम लोग किसी चीज़ की प्योरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, चीज़ों की प्योरिटी के कौन सी चीज़ कितनी प्योर है, और खालिस सोना भी इसी उसूल के तहत आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये किस तरह वो बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी जो हाइड्रोजन का या हीलियम का जो बैलून है वो लाइटर एयर है। हाइड्रोजन या हीलियम लाइटर दैन एयर गैसेस हैं। वो लाइटर दैन एयर गैसेस जो हैं उनका अगर आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी निकाल लें तो आपको पता होगा आपकी कितना कितना है। हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2 है, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस जो ऑक्सीजन है वो अगर आप सारे देख लें तो उनका 29 पॉइंट समथिंग जो है वो मास बनता है। तो उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो है मोलर मैसेस का डिफरेंस की वजह से। जो लाइटर जो गैस है उसका जो बैलून है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि इसी तरह जैसा ये वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी, इन चीज़ों की वजह से वाटर ने उसको ऊपर की तरफ उठा दिया, इसी तरह उन बैलून को भी वो ऊपर की तरफ उठा देता है, जैसे कि आपको मैंने ये सेब ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाया। ठीक है जी, तो ये अजमल कादरी साहब के तमाम दावे जो मैंने आपके सामने साबित कर दिए, ये साइंसदानों के बनाए हुए उसूल हैं, और ये तजुर्बात से आप अपने पास भी उसको साबित कर सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं पे भी कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद या तसादुम नहीं रखती, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कवानीन हमें हमारी आसानियों के लिए दिए हैं ताकि इनकी मदद से हम लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ये बड़े बड़े जो शिप्स बनाए हुए हैं साइंसदानों ने, किस लिए तैर रहे हैं, यही तो उसूल मद्देनज़र रखा जाता है। कोई भी शिप बनाई जाती है, कोई भी एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहा होता है, उसके ऊपर यही चीज़ें होती हैं। हवा के ज़ोर के ऊपर हवा जो है उसको ऊपर की तरफ उठाती है, क्योंकि जो एरोप्लेन है उसको नीचे दबा के ऊपर की तरफ जा रहा है। एयर के इसका मतलब है पार्टिकल, कोई मैस है उनका जिनको वो दबा रही है नीचे की तरफ। ठीक है जी, और फिर एरोप्लेन ऊपर जा रहा है। इसी तरह एक बड़ा बहरी जहाज़ जो है उसके ऊपर इतना टनों वज़न जो है उसके ऊपर लाद के आप ऊपर जा रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, क्रूज़ कर रहे होते हैं। तो वो किस वजह से कर रहे होते हैं, वो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास, उसके ऊपर जो उन्होंने साइंसदानों ने काम किया, ये किसी भी रज़ा खान साहब जैसे किसी भी मौलवी ने ये काम नहीं किया, क्योंकि उन बेचारों के पास रिसोर्सेस नहीं थे। उनका काम कुछ और है, उनका काम है फ़िक़ा के ऊपर काम करना था, लेकिन उन लोगों ने फ़िक़ा के ऊपर काम करने के बजाय बिदात के ऊपर बिदात ईजाद करनी शुरू कर दी। उनको तो चाहिए था कि लोगों को कहते, अपने बच्चों को कहते कि भाई साइंस के ऊपर तुम लोगों ने तवज्जो देनी है, उसके ऊपर डिस्कवर करने के लिए नए नए लॉज बनाने, क्योंकि अल्लाह पाक तो फरमा रहा है कि हमने इस कायनात में बहुत सी निशानियाँ दिखाई हुई हैं तुम्हें, और अनकरीब हम तुम्हें इस कायनात में, कुरान पाक फरमाता है अनकरीब हम तुम्हें इस कायनात में और ख़ुद तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी निशानियाँ दिखाएंगे कि तुम पुकार उठोगे कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तो पाक है, अल्लाह ताला की वहदानियत पे तुम्हें यकीन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये रज़ा ख़ानी लोग जो है वो उस तरफ तवज्जो देने की इसलिए नहीं जुर्रत करते क्योंकि रज़ा ख़ान साहब ने कुछ मुशरिकाना अकायद दिए हुए हैं। चुनाचे वो अगर मुशरिकाना अकायद को छोड़ते हैं, अगर एक भी चीज़ इस तरह की साइंसों की मानते हैं, तो फिर वो मुशरिकाना अकायद से इनको हाथ धोना पड़ेगा और लोगों के सामने इनकी सुबकी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि ये जो बंदा शिर्क की तरफ लोगों की दावत देता है ना, वो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी और आखिरत में ज़लील व ख़्वार करता है। लेकिन हमारी दावत सिर्फ वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को हमें और पूरी कायनात को दी है, और वो ये दावत ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह और भी मैं चीज़ें आपके सामने बयान करता रहूँगा इसी तरह एक्सपेरिमेंट के ज़रिए।